डू नॉट वांट टू अपोज समथिंग न्यू। नए चीज के लिए उसका डर है कि हम किसी चीज को अपोज करेंगे तो क्या होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको जेलेसी कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक चीज है कि लाइफ में ये बहुत ऐसी खतरनाक चीज है कि आदमी जब जेलस होता है ना, बहुत खतरनाक अप्रोच होती है। ये दो ऐसे एस्पेक्ट हैं लाइफ में, एक आदमी जेलस होता है, दूसरा फियर उसके अंदर होता है। तो ये दो लाइफ में तब्दीली ले आने के लिए, या बोल सकते हैं कि अगर आपको एम्पावरिंग बिलीफ पैदा करना है, पॉजिटिव थिंकिंग पैदा करना है, वैल्यूज को परसीव करना है, या फिर इसी तरह जो है ना क्यूरियोसिटी को डेवलप करना है, या अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज को आदमी आगे बढ़ाना चाहे, तो ये दो बड़े हर्डल हैं। फियर ऑफ फेलियर्स हो सकता है, कभी कभी जो है ना फियर इसका होता है कि ये सक्सेस जो मैं अब तक हासिल किया हूं, जो कामयाबी मुझे मिली है, ये कामयाबी खत्म ना हो जाए इसका डर रहता है। एक ये रहता है कि फियर ऑफ फेलियर रहता है, ये कामयाबी खत्म ना हो जाए इसका डर रहता है। फिर ये कि दूसरा आदमी जो बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसको उससे जेलस इंसान को पैदा होती है। ये दो बड़े फैक्टर हैं कि अगर हम इन दोनों को ओवरकम कर लें, फियर और जेलस को, तो हमारी लाइफ में जबरदस्त ड्रास्टिक चेंज आ सकता है। अगर समझिए कि किसी भी एरिया, चाहे हेल्थ का एरिया हो, रिलेशनशिप का एरिया हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स हो, या कोई भी चीज़ हो, कोई भी एरिया में आप अगर स्टक हैं, तो यकीन जानिए इन दोनों में से कोई एक चीज़ है जो डोमिनेंट हो रही है। आइदर यू आर इन फियर और यू आर इन जेलस स्टेट। तो ये दोनों में से कोई एक चीज़ होती है जो आपको होल्ड करती है और पकड़ के रखती है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो जेलस से और फियर से बाहर आने का तरीका क्या है, कैसे हम फियर से और जेलस से बाहर आएं, इसका आसान मैं तरीका बताता हूं। अगर आज से अगर आप ये काम करना शुरू कर दें, आप एक डायरी लीजिए और उसमें जो है एफर्मेशन लिखें, ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर दीजिए। आप यकीन जानिए जब आप शुक्र बजा लाना शुरू करेंगे, अल्लाह का शुक्र और ख़ुद जो आपको तमाम चीज़ें मिली हैं जो आपको, उसको लिखना शुरू कर दीजिए। आपको जो भी अफर्मेशंस आपको आते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस, उसको लिखना शुरू करिए, शुक्र बजा लाना शुरू कीजिए, ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए। तो इन दोनों चीज़ों से आप बाहर आना शुरू हो जाएंगे और आपकी लाइफ में एक ज़बरदस्त तब्दीली आती है। एक छोटा फंडा मैं आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों ने भी, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने इसको किया है, उनकी लाइफ में एक ज़बरदस्त तब्दीली आई। और इन दोनों का ताल्लुक आप देखें, फियर और जेलस का ताल्लुक किससे? फियर और जेलस का ताल्लुक आपके फीलिंग्स से है, जज्बात से है, इमोशन से। फियर इज आल्सो एन इमोशन और जेलस इज आल्सो एन इमोशन। यानी कि फीलिंग्स, जज्बात जो है ना, ये आदमी पर इतना अपना कंट्रोल हासिल करती हैं कि आदमी कुछ भी नहीं कर पाता है लाइफ में, राइट? तो इसके लिए, इस दोनों चीज़ों को निकलने के लिए, वो जज्बात होते हैं जो आपको कंट्रोल किए हुए होते हैं, वो फीलिंग्स होती हैं जो आपको कंट्रोल किए हुए होते हैं। तो इन फीलिंग्स और जज्बात की बुनियाद पर आदमी का एक चीज़ बनती है जिसे NLP की ज़ुबान में स्टेट कहते हैं। आप जैसे अभी इस आज के जो है हमारी जो वर्कशॉप चल रहा है, इस वर्कशॉप में आने से पहले किस स्टेट में आप थे? आप में से बेशतर लोग जो है ना ये आज क्यूरियोसिटी के स्टेट में थे होंगे कि आज नई चीज़ क्या मिलेंगी, कल दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमको मिले थे, आज हमको क्या नई चीज़ मिलेंगी, इस स्टेट में थे होंगे। बाज़ लोग सोचे कि भाई ये फ्री सेशन है, कुछ देखेंगे, जज करेंगे, इन्होंने क्या बताना है वो समझेंगे और फिर छोड़ देंगे हम लोग। इस स्टेट में बाज़ लोग थे होंगे, बाज़ लोग हैप्पी स्टेट में थे होंगे, बहुत खुश थे होंगे, कुछ उनके जो है सर्कमस्टेंसेस ऐसे आए गए थे होंगे, सिचुएशन ऐसी बनी थी होंगे, माहौल ऐसा बन गया था होगा जिसकी वजह से वो हैप्पी स्टेट में थे होंगे। बाज़ लोग जो है गुस्से के स्टेट में थे होंगे। अभी अगर आप किसी भी शख्स को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, उनको जो है ना आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो उसका आसान तरीका ये है कि आप राइट स्टेट में रहें। किसी भी शख्स को, जैसे अभी मिसाल के तौर पर एक आदमी स्पीच दे रहा है, तो उसका मकसद क्या होता है, किसको इन्फ्लुएंस करना चाहता है वो? अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, ऑब्वियसली ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है। जैसे अभी पेरेंट्स हैं, वो किसको इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे? अच्छी बातों के जरिए से। किसको करेंगे? वो अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे, राइट? रिलेशनशिप में शौहर और बीवी है, तो शौहर बीवी को इन्फ्लुएंस करना चाहेगा, बीवी शौहर को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। पॉजिटिव एस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह आप मीटिंग्स में बैठे हुए हैं, तो मीटिंग्स में आप क्या सोचेंगे, आपका क्या ख्याल रहेगा? आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे। जो आपके
कोलीग बैठे हुए हैं, वो आपको इन्फ्लुएंस आप करना चाहेंगे उनको, राइट। तो इन्फ्लुएंस लाइफ में हर एस्पेक्ट में इन्फ्लुएंस होता है। तो उसकी बुनियाद होती है आपका स्टेट, किस स्टेट में है। एक आदमी गुस्से में है और बीवी से बात कर रहा है, तो क्या होगा? इन्फ्लुएंस कर पाएगा, यकीनन इन्फ्लुएंस कर पाएगा, लेकिन नेगेटिव इन्फ्लुएंस करेगा, राइट। इंपैक्ट जो पड़ेगा नेगेटिवली इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसका स्टेट नेगेटिव स्टेट है। तो नेगेटिव स्टेट है तो उसका असर भी जो है उसकी लाइफ पे नेगेटिव पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि किस स्टेट में है आप। हैप्पी स्टेट में है, पीसफुल स्टेट में है, आप जो है ना कंट्रोल्ड स्टेट में है, या एंगर में है, आप किस तरह के स्टेट में है। नर्वस हैं आप, या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग, इस स्टेट में है। जेलस के स्टेट में है, फियर के स्टेट में है, एंजाइटी के स्टेट में है। किस स्टेट में है वो डिपेंड करेगा आपके परफॉर्मेंस पे, आपकी एक्टिविटी पे, आपके इन्फ्लुएंस करने पर। अब आप देखिए, हम अपनी पूरी जिंदगी का जायजा लेंगे तो ऑलवेज वी आर देयर इन सर्टेन स्टेट, एक किसी ना किसी स्टेट में हम होंगे, और वो स्टेट डिफाइन करेगा कि हमारी लाइफ कैसी गुजर रही है। अगर हमें क्लियर कट आइडिया हो जाए कि हम किस स्टेट में हैं, या स्टेट को कैसा कंट्रोल कर सकते हैं, या कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर स्टेट बनता है, और वो चीज़ों को अगर हम कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं, उस चीज़ को सही डायरेक्शन देने में कामयाब हो जाएं, तो हमारी लाइफ में तब्दीली आ सकती है, ज़बरदस्त तब्दीली आ सकती है। मैं आपको मैजिक फार्मूला बताऊं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं किस स्टेट में। आप में से हर शख्स, मैं चाहूँगा कि चैट बॉक्स में लिखें अगर आपको चाहिए, तो हम इसके पॉइंट पर बात करेंगे। इसे कहते हैं पिरामिड ऑफ स्टेट कहते हैं जी। चाहिए या नहीं चाहिए? से यस, हैंड रेस कीजिए कम से कम। गुड, जज़ाकल्लाह खैर, वेरी गुड। तो स्टेट जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर हम किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को हम जो है ना कंट्रोल करना चाहते हैं, या सामने वाले की फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, डायरेक्शन देना चाहते हैं उनकी फीलिंग्स को, उनके जज्बात को डायरेक्शन देना चाहते हैं, और उनको सही सिमत में ले जाना चाहते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। अब देखिए, पूरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे ही आपको शऊर बनता है, शऊर से पहले भी होता है, लेकिन शऊर के बाद से लेकर के मरने तक आदमी की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये स्टेट होता है। राइट स्टेट ऑफ माइंड पर अगर होंगे तो लाइफ आपकी ज़बरदस्त गुजरेगी, और इंसान की जो नजात है ना, वो भी राइट स्टेट ऑफ माइंड की वजह से होगी, कि वो उसका राइट स्टेट ऑफ माइंड है या नहीं है। अगर नहीं है राइट स्टेट ऑफ माइंड, तो वो आदमी कामयाब नहीं होगा, लेकिन राइट स्टेट ऑफ माइंड है तो वो आदमी कामयाब होगा। अगर आपको राइट स्टेट ऑफ माइंड में रहना है, या किसी को भी इन्फ्लुएंस करना है, तो आपको भी जिस बात पर इन्फ्लुएंस करना है उस पर आपका फोकस रहे, और जिस शख्स पर इन्फ्लुएंस करवाना चाह रहे हैं उसको भी इस फोकस मोड पे लेके आए। यानी फोकस ये है कि जिस सिमत में आप जाना चाह रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप ये हैं, ये आपका फ्यूचर है और ये आपका पास्ट है। आप यहाँ इस सिमत में जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपके जो क्लाइंट है या आपके फ्रेंड है वो इस तरफ जा रहे हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी उसको इस सिमत में ले जाएं। तो फोकस आपका फ्यूचर पर है, पास्ट पर है, या पास्ट में भी 2, 3, 4, 5 प्लेस पर है, या आप हमेशा नाव पे ही रहते हैं, आपकी गाड़ी हमेशा इस तरफ सिमत में जाती है। क्या हो रहा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका फोकस। जितना स्ट्रांग आपका फोकस होगा उतना स्ट्रांग आपका होगा। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि सिर्फ बिल्स भरने के लिए, लाइट का बिल, पानी का बिल, फला बिल भरने के उतना ही उनका पैसा रहता है। रोज़मर्रा की जो छोटी मोटी ज़िंदगी है वो तमाम चीज़ें वो अपनी लाइफ में कर सकते हैं, उतना ही पैसा उनके पास है। लेकिन आप देखेंगे कि वो खुश व खुरम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और एक आदमी है जिसकी जो है ना सिर्फ ये कि उसकी जनरेशन, उसके बाद क्या, यानी कि बेटा और बेटे के बाद पोते भी खा सकते हैं, यानी कि मिलियनर्स है, लेकिन उसको जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हो, क्योंकि उन राइट स्टेट ऑफ माइंड पर नहीं है। उसका फोकस जो है ना रॉन्ग जगह पर है, उसका फोकस रॉन्ग जगह पर है। अगर वो हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड पे नहीं है,
खुशी और पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड पे नहीं है तो वो आदमी कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो आपका फोकस कहाँ पर है? आपका फोकस हैप्पी होने पर है या आपका फोकस सिर्फ मनी कमाने पर है? सस्टेनेबल लाइफ के लिए आपका फोकस है या फिर जो है मनी के पीछे भागने पर आपका फोकस है? किस पर आपका फोकस है? तो हमें ये देखना होगा कि हमारा फोकस कहाँ पर है। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, हेल्थ में भी बहुत से लोगों का फोकस क्या रहता है? आई डोंट वांट टू बी अ फैट मैन। आपका फोकस क्या है? डोंट वांट टू बी, नो पर है, यानी कि फैट बनने का आपका ऊपर फोकस है। आपको हेल्दी बनने का फोकस होगा तो क्या होगा? हेल्दी पर्सन बनने का फोकस होगा तो आई वांट टू बी ए हेल्दी पर्सन। फैट रिड्यूस करना एक अलग चीज है, लेकिन अगर आपका फोकस उससे आगे हो जाए कि हेल्दी, यानी कि अवे है या टुवर्ड्स है आपका फोकस। आपका फोकस ये है कि मैं फैटी नहीं होना बोल के फोकस है या हेल्दी बनना बोल के फोकस है। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको जबरदस्त लाइफ में तब्दीली होगी। जितने लोग मोटे होते हैं उनका फोकस अपने फैट पर होता है, उनका फोकस हेल्दी होने पर नहीं होता है। जैसे ही माइंडसेट चेंज हो जाएगा कि आपका हेल्दी बनने का फोकस है तो फैट आपको माने नहीं करेगा। इट्स नॉट रियलिस्टिक, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू यू। और उससे होगा ये कि जब वो आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, फैटी बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ ग्रो होना शुरू होती है। आप हेल्दी से हेल्दी बनना शुरू हो जाते हैं। तो वेयर इज योर फोकस इज डिफाइंड योर स्टेट, कि आपका फोकस जैसा होगा वैसा आपका स्टेट बनेगा। और उसका दूसरा इंपॉर्टेंट है जो हमारे एक स्टूडेंट ने यहाँ पर लिख दिया, फ्रीडम एंड फन स्ट्रॉन्ग। ओके, एनीवे नो प्रॉब्लम। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि आपकी फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजी का मतलब क्या है? फिजियोलॉजी का मतलब बहुत सिंपल है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये आपकी फिजियोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज कितनी आपकी स्ट्रांग है। यानी मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं किसी को कि आपने गलत कहा, ठीक है, मैंने कहा कि आपको आपने गलत कहा, मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता, राइट। और फिर मैंने कहा कि आप झूठे हैं, सेम मैंने ये किया। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, फिजियोलॉजी में मैंने तब्दीली नहीं की, लेकिन अल्फाज को इस्तेमाल किया, उसका असर पड़ा, और मैंने कहा कि आपने गलत कहा है, मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता, आप झूठ बोलते हैं। देखिए आपने कितना फर्क हुआ। आपने गलत कहा, आप झूठ बोलते हैं, या मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता। तो अगर आपकी फिजियोलॉजी तब्दील हो जाती है, आपकी टोनालिटी तब्दील हो जाती है, आपकी बॉडी एक्शन तब्दील हो जाती है, तो ज़बरदस्त आपका लाइफ में इजाफे के लिए ये होता क्या है। तो बेसिकली ये बॉडी लैंग्वेज जो फिजियोलॉजी है, इसमें इतने एस्पेक्ट रहते हैं। पोस्चर आपका इंपॉर्टेंट है, फिर इसका आपका जेस्चर इंपॉर्टेंट है, फिर आपका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद आई कांटेक्ट है आपके, और आखिर में आपकी ब्रीथिंग। ये तमाम चीज़ें आती हैं। हम एनएलपी प्रैक्टिशनर पे इसमें तफसीलन बात करते हैं कि बॉडी लैंग्वेज आपकी होती कैसी है, कैसे आप अपने पोस्चर का इस्तेमाल करें, जेस्चर का इस्तेमाल करें, आपका फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करें, आई कांटेक्ट का इस्तेमाल करें, इसी तरह आपकी ब्रीथिंग का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि टोनालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे कि ये एनएलपी जो है कम्युनिकेशन, आपको 3 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है इसमें जी। तो यहाँ पर जो है 55% आपकी जो टोटल, इसमें 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज है, 7% सिर्फ जो है आपके वर्ड्स हैं। ये रिसर्च किया गया है कि आप जो कुछ बात लोगों के सामने पेश करते हैं, 7% आर वर्ड्स, 38% इज योर टोनालिटी एंड 55% इज योर बॉडी लैंग्वेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस पर हमने पूरा एक चैप्टर रखा है कि किस तरह से हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, या फिर ये कहेंगे कि हमारे कम्युनिकेशन किस तरह से हम अफेक्ट कर सकते हैं। तो फिजियोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर स्टेट, यानी कि आपको खुश रहना है तो अगर आपकी फिजियोलॉजी अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते। यानी एक आदमी ऐसा बैठा हुआ है और चाह रहा है कि खुश रहे, तो इट कैन नॉट बी। आपको अपनी बॉडी को ज़रा स्ट्रांग करें, आपके सर को सीधा करें, स्ट्रेट चिन करें,
और आप महसूस करेंगे कि कॉन्फिडेंट आपके अंदर आ रहा है, आप खुश महसूस कर सकते हैं। तो आपकी फिजियोलॉजी चेंज नहीं है तो आपका स्टेट भी चेंज नहीं होगा। और फाइनली जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, फोकस के बाद, फिजियोलॉजी के बाद, एनी केसेस कोई बता सकते हैं? वो है आपकी वर्ड्स। ओके, वर्ड्स हैं जो आप वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 55% आपकी टोटल कम्युनिकेशन में है और ये सिर्फ 7% है, बट इट इज गोइंग टू इफेक्ट। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने बताया कि फिजियोलॉजी मेरी सेम है, मैं ऐसे ठहरा हुआ हूं, आप गलत हैं, राइट। मैंने कहा कि मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता हूं, फिजियोलॉजी सेम है, लेकिन अल्फाज की तब्दीली के बाद आप झूठ बोल रहे हैं। तीनों अल्फाज जब तब्दील हो गए सेम फिजियोलॉजी के साथ, लेकिन आपने अल्फाज का इस्तेमाल किया, तो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त असरअंदाज होते हैं। तो नटशल में ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आपको बेहतरीन स्टेट बनाना है अपना, यानी कि आप गुड स्टेट में रहना चाहते हैं, जैसे अभी हैप्पी स्टेट में रहना चाह रहे हैं, पीसफुल स्टेट में रहना चाह रहे हैं, ज़बरदस्त कॉन्फिडेंट स्टेट में रहना चाह रहे हैं, एम्पावरिंग स्टेट में रहना चाह रहे हैं, तो आपको ये तीनों चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। वन ऑफ द स्टूडेंट जो है, इससे पहले मैंने सवाल किया था उन्होंने कि आप ये कह रहे हैं कि तीनों को एक साथ करना पड़ेगा या फिर कैसे होगा। मैंने कहा कि स्टेट में सिर्फ कोई एक चीज़ पर भी आप फोकस करेंगे तो ज़बरदस्त लाइफ में आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ज़बरदस्त लाइफ में आप कामयाबी हासिल, यानी कि फोकस को चेंज कर दीजिए तब भी आपका स्टेट चेंज हो जाएगा, फिजियोलॉजी को चेंज कर दीजिए तब भी आपका स्टेट चेंज हो जाएगा, इसी तरह वर्ड्स को चेंज कर दीजिए तब भी आपका स्टेट चेंज हो जाएगा। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है कि इनमें से किसी एक चीज पर आपको काम करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हो गई, हम आगे बढ़े। अगर किसी को इस पर सवाल है तो अपने आप को अनम्यूट करें, मुझे सवाल करें। राइट, कोई पूछना है किसी को सवाल? नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। एनीवे, तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने अंदर तब्दीली हासिल करना चाह रहे हैं, तो इनमें से तीनों में से कोई एक चीज़ करना है। जैसे भी आप एक एग्जांपल के तौर पर, अब अगर आपके बच्चे के साथ डिस्कशन चल रहा है, आप पेरेंट हैं, अपने बच्चे के साथ आप डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आपने अपना फोकस चेंज कर दिया तो बच्चे का फोकस पर आपको काम करना पड़ेगा। बच्चे के फोकस को तब्दील करना पड़ेगा जिस सिंक में आप जा रहे हैं। आपका फोकस इधर है, बच्चे का फोकस इधर है, तो आप राइट स्टेट में होंगे लेकिन आपका बच्चा राइट स्टेट में नहीं। इसी तरह आपकी फिजियोलॉजी स्ट्रांग है, बच्चे की फिजियोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, तब भी उसका राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं आएगा। यानी मिसाल के तौर पे आदमी, आप हैप्पी रहते हैं तो किस स्टेट में रहते हैं, किस फिजियोलॉजी में रहते हैं, कौन सी फिजियोलॉजी में रहते हैं। अगर उस फिजियोलॉजी में आप आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप हैप्पी बन जाएंगे। या आप जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जब हैप्पी रहते हैं, तो वो अल्फाज अगर इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप हैप्पी हो जाएंगे। इवन दो नर्वस सिचुएशन में भी, इवन दो मतलब एंग्जाइटी वाली सिचुएशन में, घबराहट वाली सिचुएशन में भी, अगर आप राइट वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप वो हैप्पी स्टेट में आ सकते हैं। तो बेसिकली जहाँ पर भी मीटिंग्स में हो आप, हेल्थ के मामले में हो, या अपने पेरेंट्स में हो आप, या अपनी बीवी के साथ हो, या कभी किसी मौके पर भी, अगर आपको वाकई राइट स्टेट ऑफ माइंड पे जाना है, स्टेट पर इन्फ्लुएंस करना है, अपने स्टेट के जरिए से इन्फ्लुएंस करना है, तो इन तीनों में से कोई एक चीज़ पर आपको फोकस करना पड़ेगा, तब जा करके आप कामयाब हो सकते हैं। आई होप आपका कुछ सवाल का जवाब कुछ हद तक मिल गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। और राइट, तो ये स्टेट हो गया। अब एक दूसरा जो कल हमारे एक बहन ने सवाल किया था कि लर्निंग स्टेट क्या होता है। उन्होंने कहा था कि कुछ बच्चे ADHD होते हैं, मतलब हाइपर एक्टिव होते हैं बच्चे पास, जो बहुत ज़्यादा जो है मतलब कंट्रोल में नहीं रहते हैं, उनका फोकस नहीं रहता है। तो कैसे हम उनके अंदर फोकस पैदा करें? तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ में। अगर आप फोकस नहीं कर पाए तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल सकता है। एक मिशेल केन के नाम से एक आदमी है, वो कहता है कि आई हैव ए पॉलिसी, आई नेवर लिसन टू एनीवन एक्सप्लेन व्हाई दे कांट डू समथिंग। एक आदमी कह रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, नहीं काम कर सकता, तो मेरी पॉलिसी है कि मैं ऐसे आदमी को सुनता ही नहीं हूँ। क्योंकि एक आदमी जो है ना, वो ये कह रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता है, इसका मतलब उसका फोकस ऑलरेडी डिसाइड है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे आदमी को सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हेनरी फोर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट कहता है कि वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। यानी कि आपने सोच लिया कि मैं ये कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं, आपने ये सोच लिया कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ तो आप ये नहीं कर सकते हैं। तो ये है कि आपका
यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन, सो फोकस ऑन व्हाट यू वांट। यानी कि आप जो चीज पर फोकस करेंगे वो आपको मिल जाएगी। इसलिए आपको फोकस करना है उस चीज पर जो चाहिए आपको। अगर आपको जिस चीज को चाहिए उस पर फोकस नहीं है तो वो आपको चीज नहीं मिल सकती है। मैक्सिमम लोगों को आप देख लीजिए, लोग ये कहते हैं कि भाई मेरी चीज में, मेरी जिंदगी में ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, लेकिन आप देखें उनका फोकस कहाँ है तो आपको नजर आएगा कि वो ये कह रहे हैं आई डोंट लाइक दिस जॉब। फोकस उनका कहाँ पर है? जॉब को पसंद नहीं करने पर है। उनका ये फोकस नहीं है कि मुझे वो जॉब चाहिए, इस तरह का जॉब चाहिए, वहां पर फोकस नहीं है। किस तरह का जॉब चाहिए ये फोकस नहीं है, किस तरह का जॉब नहीं चाहिए उस पर फोकस है। तो क्या होगा? यू टेंड टू अट्रैक्ट दैट पॉइंट, आप उस चीज को अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह हमारे लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट पे देखेंगे आप, राइट स्टेट ऑफ माइंड इसलिए नहीं रहता है कि हमारा राइट फोकस नहीं है। राइट फोकस हो जाएगा तो राइट स्टेट ऑफ माइंड पे हम अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग अगर वो रहेगी तो नेगेटिव रिफ्लेक्शन हमारा आएगा। सो यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन, सो फोकस ऑन व्हाट यू वांट, फोकस ऑन व्हाट यू वांट, फोकस ऑन व्हाट यू वांट। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप में से हर एक शख्स जो है ना अपनी हर चीज का इंचार्ज है। यू नीड टू बी इंचार्ज ऑफ योर फोकस एंड देयरफॉर योर रिजल्ट। यानी कि अगर आपके जितने भी चीजें हैं आपके, उसके आप इंचार्ज हैं। यानी कि आप हाथ हिलाने के, मुंडी हिलाने के, पैर हिलाने के, या कोई भी कदम बढ़ाने के, या कोई भी काम करने के आप इंचार्ज हैं। हु इज ड्राइविंग द बस? कौन ड्राइव कर रहा है बस आपकी लाइफ की? आप ड्राइव कर रहे हैं अपनी लाइफ की बस। लेकिन अगर सामने वाला ड्राइव करने लग जाए, वाइफ ड्राइव करने लग जाए, बच्चे ड्राइव करने लग जाए, ऑफिस का बॉस ड्राइव करने लग जाए आपकी लाइफ की बस, तो होगा क्या? वैसे ही तरह के रिजल्ट आएंगे। अगर मैं ड्राइव करूं अपनी लाइफ की बस को तो वैसे ही रिजल्ट आएंगे। तो इसलिए हर आदमी को चाहिए कि वो अपनी लाइफ को खुद ड्राइव करे। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो मैंने आपके सामने आज कवर करने की कोशिश की है।